और के शर्मा, अभय दुबे और के शर्मा, जरा उनको दोनों को स्क्रीन पर ले आइए जरा। अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा। देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां, बीजेपी रूलिंग पार्टी, देश की 77% 77% आबादी पर आज बीजेपी और एनडीए का राज है, और कांग्रेस पार्टी रह गई है, अभी दिखाता हूं आंकड़े, बहुत कम रह गई है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस और सहयोगियों की सरकारें सिर्फ 5 राज्यों में रह गई हैं अभय दुबे, और कांग्रेस का शासन इस समय सिर्फ 20 करोड़ लोगों के ऊपर रह गया है, सिर्फ 15% है वो पूरी आबादी का। अभय दुबे, हाथ जोड़कर क्यों नहीं स्वीकार करते जनादेश? अभय दुबे, आप भी, ममता बनर्जी भी, केरल में तो देखिए बल्ले बल्ले जीत गए, बंगाल असम स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसे कैसे चलेगा? शुभांकर जी ने चूंकि मेरे लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ कहा है, तो मैं चाहता हूं दीदी तक शुभांकर जी ये संदेश दे दीजिएगा कि जब जब साथ हमारा न होगा, भंवर में रहोगे, किनारा न होगा, ये बता दीजिएगा। चुनाव के पहले जब एकला चालो कर रहे थे तब ये बात सोचनी चाहिए थी ना। मुझे आज बहुत प्रसन्नता हुई, मैं गदगद हो गया मानक जी आज। हर्षवर्धन जी और यशवंत देशमुख जी को जो मिर्ची लगी हमारी केरला की जीत की, मजा आ गया, आनंद आ गया साहब। क्या कह रहे हैं कि शपथ लेने नहीं जाओगे, बोल दो, घोषणा कर दो। अरे मुद्दा ये है कि दीदी कह रही कि मैं सत्ता छोड़ूंगी नहीं, दीदी कह रही कि अनैतिकता की भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश की अपेक्षा ज्ञानादेश लिया, मैं कुर्सी छोड़ूंगी नहीं, और इनको मिर्ची लगी कि जीत कैसे गए। उससे ज्यादा मिर्ची क्या लगी कि 140 सीट में सिर्फ 3 भारतीय जनता पार्टी की सीट। हिंदू समाज ने भारतीय जनता पार्टी को केरला में नेस्तनाबूद कर दिया। कर्नाटक की 234 सीट में सिर्फ 1 सीट हिंदू समाज ने इनको नेस्तनाबूद कर दिया। अरे ये मुखौटा लगाए हुए मानक जी, कितने वोट मिले लोकसभा में? 23 करोड़। 97 करोड़ में से भारतीय जनता पार्टी के 23 करोड़ वोट हैं। क्या कहते थे? जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। क्या हिंदू हित किया? रामजादे हरामजादे, मांस मटन मछली मंगलसूत्र शमशान कब्रिस्तान कुत्ते के पिल्ले। भारतीय जनता पार्टी ने एक हिंदू हित नहीं किया। इन गालियों से अगर हमारे हिंदू भाइयों को 2 करोड़ रोजगार हर साल मिल जाते तो हम समझते हैं हिंदू हित की बात की। अगर किसानों की आमदनी प्रधानमंत्री जी हिंदू भाइयों की 2 गुनी कर देते तो समझ में आता कि हिंदू हित की। 5 में से 3 राज्य जीते हैं वो अभय दुबे, 5 में से 3 राज्य जीते हैं। सुनिए ना, सुनिए तो सही, सुनिए क्या जनादेश है, ज्ञानादेश है साहब। मुझे बताइए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभी। यशवंत देशमुख जी ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाएगा ममता जी अगर पद नहीं छोड़ेगी। अरे हो चुका है साहब। सर्वोच्च अदालत का न्यायाधीश अगर कुर्सी पर बैठकर कहे कि कुछ लोग वोट इस बार नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। अगर बिहार के एसआईआर पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत वैधानिक बात खड़ी की। हमने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया का जिक्र संविधान में कहीं नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 21(3) में ये लिखा है कि किसी विधानसभा या विधानसभा के किसी हिस्से का आप करोगे। और एक और बात लिखी महत्वपूर्ण अगले पैराग्राफ में कि अगर वो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो पुरानी वोटर लिस्ट से चुनाव कराए जाएंगे। कहां गए ज्ञानादेश जी? क्यों मुंह पे ताला लगाए उनके? ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। अरे सुप्रीम कोर्ट बाद में तय करता है। के शर्मा, अब के शर्मा का एक जवाब, उसके बाद अभय दुबे। अन्याय मत कीजिए, नहीं वापस देता हूं उसके बाद। देखिए मैं वापस देता हूं अभय दुबे, एक करके बोलिएगा फिर। एक सेकंड और सुन लीजिए, 1 सेकंड और सुन लीजिए। बिहार का जो निर्णय है ना वो रिजर्व किया हुआ है, और इधर ये जो सम्राट चौधरी है ना, जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से जो डॉक्टरेट की डिग्री ली हुई है, वो मंत्रिमंडल गठित कर रहे हैं। अब क्या निर्णय आएगा सुप्रीम कोर्ट का, बताओ मुझको? क्या अवैधानिक एसआईआर आएगा? क्या खारिज कर देंगे बिहार का चुनाव? अरे ये तो सारे के सारा संविधान को समाप्त कर दिया मोदी सरकार ने। सारे इंस्टीट्यूशन ना सर्वोच्च अदालत। ओके, अब रुक जाइए, के अभय दुबे 1 सेकंड अब रुक जाइए, फिर मौका दूंगा आपको। पहले